साथियों, जिसका था डर हमें वही बात हो गई। आपके सामने है। पिछले 28 साल से चौधरी राजकुमार सैनी जी जो चिल्ला चिल्ला करके पूरे देश में घूम घूम करके बता रहे हैं कि आपका कोई सगा नहीं, आपका कोई जुडिशरी में कोई बंदा नहीं, ऑफिसर लाइन में कोई बंदा नहीं, आईएएस आईपीएस आपके नहीं, एसडीएम तहसीलदार आपके नहीं, तो आपको न्याय कहां से मिलेगा? साथियों, 1000 सालों से आप लोगों के साथ, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ जितने अत्याचार हुए हैं साथियों, वो जग जाहिर है। पहले इस देश के अंदर जो मनुस्मृति लागू थी, उस मनुस्मृति के अंदर जो मनुवादी जो लोग थे, वो हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे बड़ों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, वो मनुस्मृति में आप देख सकते हो। उस मनुस्मृति में क्या क्या लिख रखा है आप लोगों के लिए। आज जिस प्रकार से वे लोग जो संविधान का विरोध करते हैं और एससी एसटी एक्ट का विरोध करते हैं, उसी प्रकार से आज जो ये भारत सरकार ने, जो बीजेपी सरकार ने जो यूजीसी का बिल एक्ट जो लेकर के आए हैं, जिसको पास करने की बात चल रही है, उसके विरोध में कौन लोग हैं साथियों, ये समझने की सबसे बड़ी बात है। साथियों, मेरे एससी बीसी के लोगों, एसटी के लोगों, गरीब समाज के लोगों, ये यूजीसी का बिल किसी के ऊपर भी नुकसानदायक नहीं है। इस यूजीसी के बिल के अंदर कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है कि जिससे किसी भी समाज को, किसी भी समुदाय को कोई नुकसान हो। नुकसान होगा तो उन अफसरों को होगा, नुकसान होगा तो उन लोगों को होगा जो एससी बीसी और ओबीसी के लोगों के और उनके बच्चों के ऊपर आए दिन मानसिक प्रताड़ना देते हैं। उनके बच्चों के ऊपर इंटरव्यू के नाम पर जो धांधली की जाती है, चाहे वो एडमिशन की बात हो यूनिवर्सिटी में, चाहे कॉलेज में, चाहे किसी भी संस्था के अंदर, जब बात आती है एडमिशन की या किसी भी प्रकार की, चाहे नौकरी की, वही लोग ऊपर बैठे जो आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इस बिल का वही विरोध कर रहे हैं जिन लोगों ने हमारे किसान भाइयों का किसान आंदोलन का विरोध किया था। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो संविधान का विरोध करते हैं। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो एससी एसटी एक्ट का विरोध करते हैं। वही लोग विरोध करते हैं जो गरीब, जो एससी बीसी के लोगों को नीचा समझते हैं। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो गरीब आदमी को देखना पसंद नहीं करते। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो इन एससी बीसी के लोगों को अपनी बराबर में बैठना नहीं देखना चाहते। साथियों, ये बात हमें समझनी होगी। जिस प्रकार से पिछले 28-29 साल से इस भेदभाव की लड़ाई को चौधरी राजकुमार सैनी जी पूरे देश में
हर एक राज्य में जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, यह बिल किसी के नुकसान में नहीं है। यह बिल उन्हीं लोगों को तकलीफ देता है जो भेदभावना की मंशा रखते हैं, जो मनुवादी लोग, जो मनुवादी किस्म की भावना रखते हैं। जिस प्रकार से आप देखिए, हजारों साल पहले इन लोगों के ऊपर ना इनको बोलने का अधिकार था, ना इनको पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना बहन बेटियों को कपड़े पहनने का अधिकार था, ना उनको सतन ढकने का अधिकार था, ना उन लोगों को चलने का अधिकार था, ना उनको बोलने का अधिकार था, ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना उनको मंत्र जाप करने का अधिकार था। अगर ये काम करते तो किसी की जिभा काट दिया करते थे, किसी के आंखों में गरम लोहा डाल दिया करते थे। तो ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं जो हमारे लोगों ने झेली है, उससे निजात दिलाने के लिए इस सरकार ने एक थोड़ा बिल क्या ला दिया। जो लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे, आज हिंदू हिंदू का ही दुश्मन हो गया। साथियों, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र में सब भाइयों की बात करनी पड़ेगी, सबको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, सभी को समानता का अधिकार मिलेगा। जिस प्रकार से चौधरी राजकुमार सैनी जी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो यह बिल भी कुछ ऐसे ही भावना से बनाया गया था कि इस एससी बीसी के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। चाहे वो इंटरव्यू के नाम पर नंबर काट दिए जाते हैं, चाहे नौकरियों से वंचित रखा जाता है, चाहे इनकी नौकरियों की जो इनकी नौकरियां जो बैक डोर की जो खाली पड़ी वैकेंसियां है, चाहे उनकी बात हो। साथियों, इस बिल से थोड़ा इन लोगों को निजात मिलनी चाहिए थी, परंतु देश की बड़ी विडंबना है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आज हमारे को देखने। साथियों, आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस यूजीसी बिल के ऊपर रोक लगा दी। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आप देखिए, जुडिशरी आपकी नहीं है, आईएएस आईपीएस आपके नहीं है, एसडीएम तहसीलदार आपके नहीं है, तो आपकी सुनेगा कौन? साथियों, यह बिल किसी भी समाज के लिए जरा सा भी नुकसानदायक है। जैसे मैंने पहले बताया है, यह उन लोगों के ऊपर प्रभावी होगा जो इस एससी बीसी और माइनॉरिटी भेदभावना की भावना रखेंगे या उनके साथ भेदभावना करेंगे। उन अफसरों के ऊपर लगाम लाने के लिए ये कानून लाया गया है। किसी के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि इस बिल से पहले कितने एससी और बीसी के बच्चों ने भेदभावना के कारण आत्महत्याएं कर चुके हैं और उनकी पिटीशन भी डली हुई है। इसलिए साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आपको बड़ा समझने की बात है कि ये कौन लोग हैं जो आपके इस बिल के विरोध में खड़े हैं। आपको सोचना पड़ेगा। साथियों, इन लोगों के लिए
जब चुनाव आएंगे आप लोगों ने सोचना पड़ेगा, जो ये लोग आज इस एससी बीसी लोगों के बच्चों की जब हक की बात आती है इनके विरोध में खड़े हैं। जब ये लोग इलेक्शन में चुनाव के लिए आए, इनको वोट ना दे करके इनको हराने का काम करे साथियों, वरना आप लोग इनकी बातों में आकर के ऐसे ही लुटते और पिटते रहोगे। आप देखिए, सारे के सारे इस देश के अंदर वही लोग आज जो कुछ परसेंट हैं वो विरोध में खड़े हैं और जुडिशरी ने उनकी बात को महत्व देते हुए फिलहाल रोक लगा दी है। मैं बताना चाहता हूं आपको समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आज इस हरियाणा के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जी आपकी बेखौफ होकर के आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। यूपी के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो आपकी बड़े दमखम के साथ आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण जी वो आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, जो लोग, जो नेता आपके हकों के लिए लड़ रहे हैं, आपने उन नेताओं का साथ देना पड़ेगा साथियों, वरना आप लोग गुलामी की तरफ बढ़ रहे हो। जिस प्रकार से हजारों साल पहले आप लोगों के साथ क्या होते थे, वही काम अगर आप नहीं माने, अगर आप नहीं सुधरे, तो आपको ये लोग आपको पीछे धकेलने का काम करेंगे। ये लोग नहीं चाहते कि ये गरीब तबके के लोग, ये एससी और बीसी समाज के लोग, तो आपको ये लोग आपको पीछे धकेलने का काम करेंगे। ये लोग नहीं चाहते कि ये गरीब तबके के लोग, ये एससी और बीसी समाज के लोग, जिनको इस बिल से कुछ थोड़ा रिलीफ मिलने वाला था, उसको बीच में अटकाने का काम किया है, क्योंकि ये चाहते नहीं कि आपके साथ भेदभावना खत्म हो। ये लोग चाहते हैं जैसे हजारों सालों से इन लोगों के साथ भेदभावना की जाती थी, ऊंचा नीचा समझा जाता था, उस प्रकार से इस देश के अंदर ऐसे ही चलता रहे। ये लोग ये चाहते हैं। आपको इस समझना होगा और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। साथियों, मैं अंत में एक बार आपसे अपील करता हूं, आप सभी एससी के भाइयों, बीसी के भाइयों और गरीब समाज के लोगों, सुधर जाओ और आप इनकी चालों को समझे। हमारे कुछ भाई तो जो एससी ओबीसी के भाई ऐसे भी हैं जो इनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये बिल किस चीज का है, क्योंकि बहकाने वाले बड़े शातिर लोग हैं। आपको उनकी चालों को समझना होगा और अपने फायदे के लिए आपको सड़कों पर भी अगर उतरना पड़े तो सड़कों पर भी आप लोगों को उतरना पड़ेगा। साथियों, मैं अंत में आप सभी से अपील करता हूं, आप लोग समझे, ये जो यूजीसी का जो बिल है, इससे आपके बच्चों के भविष्य की नींव रखी जानी है, क्योंकि आपके बच्चे आए दिन कोई सुसाइड कर रहा है, कोई इंटरव्यू के नाम पर नौकरी से वंचित रह रहा है, यानी कि आपके बच्चों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव और नौकरियों में खिलवाड़ हो रहा है, आपके हिस्से की नौकरियां नहीं मिल रही है। साथियों, समझे और इस यूजीसी बिल का सभी एससी भाई, ओबीसी भाई, एसटी भाई इसका समर्थन करें और इनकी चालों को समझे। जय हिंद, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद, जय भारत।